अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बुज़ुर्ग का वाक़या आपके सामने सुना रहा हूँ। एक शख्स उनके पास आया, आके कहने लगा, मौलाना अल्लाह ताला ये क्या कर डाले। अरे कई को भाई क्या करे। बोले शैतान को आग से बनाए अल्लाह बराबर, और दोज़ख आग की है। जब क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा और शैतान को दोज़ख में डाला जाएगा, तो शैतान भी आग का और दोज़ख भी आग की, तो उसको कहाँ तकलीफ होगी। दुनिया में तो इन्हें सबको सताया, आखिरत में भी उसको अजाब नहीं मिलेगा। तो बुजुर्ग बोले सवाल तो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है ये शख्स, जवाब भी देना है। कैसा जवाब देना। वो बाजू एक मट्टी का ढेला पड़ा हुआ था, ढेला उठा के दबा के होठों पे मार। बहुत ज़्यादा मार लगता है, दर्द बहुत देता, खून भी जल्दी निकलता। दबा के मारते ही खून निकलना शुरू हुआ, दर्द शुरू होगा। अब उन्होंने बोले मुल्क साहब ये क्या कर रहे हैं आप, मैं आपसे सवाल करा तो आप ढेला लेके मारे वगैरह वगैरह। बोले बाबा इंसान कह का बना हुआ है, मट्टी का बना हुआ है ना। हाँ बोले मट्टी का बना हुआ। मैं आपको मारा कैसे, मट्टी से ही मारा। इंसान भी मट्टी का और ढेला भी मट्टी का, दर्द हो रहा नहीं हो रहा। तो इसी तरह अल्लाह शैतान को भी दोज़ख में डालेगा, उसको भी तकलीफ होगी। एक अल्लाह के बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो आपकी मज़ार दिल्ली में है, हमारे उस्ताद मोहतरम आपके ताल्लुक़ से बयान करते थे। मगर यही बयान मैं दूसरे मुकामात पे दूसरे उलमाओं के नाम से सुना। खैर वो हो सकता, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है आप। तो आपको क्या होता था, पेट में दर्द देता था, बहुत शिद्दत का दर्द देता। तो एक दिन इतना दर्द दिया, बेहोश हो गए। फिर वो हकीम ये हकीम, वो दवा ये दवा। खैर थोड़ी देर के बाद में होश आया। तो आपके शागिर्दों में एक शागिर्द ने कहा, उस्ताद फलां जगह एक साधु रहते हैं, वो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, वो पेट का दर्द जब्स हो जाता, मैं आपको उनके पास लेके चलता। आप बोले बाबा नहीं नहीं, वो होगा दर्द कम होता होगा, उन्हें मंत्र पढ़ते होंगे, मगर आप मेरे को नक्को लेके जाओ, भले मेरे को कितनी भी तकलीफ हो दो, मेरे को नहीं ले जाना। एक दिन बहुत शिद्दत का दर्द होने लगा, सब परेशान हो गए, बेहोश हो गया। अब ये शागिर्द बोला, उन्होंने वैसे ही बोलते रहते, चलो सीधा एक बंडी में डाल के लेके चले गए। वो महाराज के सामने, साधु महाराज के सामने लिटा दी। क्या हुआ बाबा, इन पेट में दर्द देता हो साहब, बहुत तकलीफ होती, बेहोश हो गए। अच्छा, वो कुछ ऐसा मंत्र पड़ा, उनके दर्द को जब्स कर लिया और ये उठ गए। देखे तो क्या है, साधु महाराज के सामने लेटे हुए। समझ गए ये शागिर्दों का काम है, इन लोगों ने मुझे लाके यहाँ छोड़ दिया। खैर, तो जैसा इनको होश आया, वो साधु महाराज कहने लगे, बाबा क्या है, कैसा है आपका दर्द। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कम है, अभी मैं ठीक हूँ। मगर महाराज आप जो मंत्र मेरे को पढ़ के फूके और मेरा दर्द कम हो गया, लेकिन इसके पीछे एक राज होता है। जिन्होंने भी आपको ये मंत्र सिखाया, आपके गुरु है, वो आपके गुरु हो सकते हैं और कोई हो सकते हैं, उन्होंने इसके पीछे कुछ राज दिया। वो राज क्या है? तो वो साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हाँ हाँ बराबर बोल रहे हैं। राज ये है
कि जो भी चीज मेरे को पसंद आती है उसके खिलाफ काम करना। ये खाना दिल वाला वो नहीं खाना, मीठा खाना दिल वाला खारा खाना, जाना दिल वाला नहीं जाना, ऐसा जो भी मेरे ख्वाहिश के मुताबिक इरादा मैं करता हूँ, मुझे ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश के खिलाफ काम कर। तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, महाराज क्या कभी आपको इस्लाम कबूल करना बोलकर दिल बोला? तो बोले नहीं। तो फिर यहाँ क्यों देरी? फौरन उसने हाथ बढ़ाया, पढ़ाओ कलमा। फिर वो साधु महाराज कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ आने लगे। लिहाजा मैं यहाँ पर एक छोटा लतीफ़े के जैसी एक बात सुनाता हूँ। वो गाँवों में ज़्यादातर बात करने के अंदाज पे अपन जैसे लोग परेशान हो जाते। एक साहब गए शरफुद्दीन गांव, वहाँ शरफों से मिलना था। तो रास्ते में एक गांव से आदमी आ रहा था, पूछे भाई मेरे को शरफुद्दीन गांव जाना है, कैसा जाऊँ? बोले ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर से उतर जाओ चढ़ के। फिर आगे गए तो सीधा बड़ा जो है जामुन का झाड़ मिलेगा आपको, जामुन के झाड़ के ऊपर से चले गए तो सीधा जाने के बाद सामने शरफुद्दीन गाँव। और शरफू किसी को भी पूछो आप, कोई भी उसके घर बुले आके पहुंचा। अब ये पहाड़ चढ़े, चढ़ के उतरे, फिर सीधा गए, बड़ा जामुन का झाड़ दिखा। उन्होंने उसने कहा झाड़ के ऊपर से जाओ। तो झाड़ चढ़े, अब चढ़ के झाड़ उतरने लगे और झाड़ में सबसे कमजोर लकड़ी जामुन के झाड़ की होती। खैर अब ऊपर की डाली पकड़ के नीचे की डाली पे पैर रखे, फिर आहिस्ता 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 पैर पकड़कर फिर वो डाली पकड़ के नीचे की डाली पे पैर रखे। अच्छा पकड़ के नीचे की डाली पे पैर रखे, खट से वो डाली टूट गई। अब ये लटक रहे, अब उतरने के कोई चांसेस नहीं, काफी ऊपर है। इधर देखे उधर देखे, इधर देख रहे। अब थोड़ी देर के बाद उधर से हूट पे आदमी जा रहा, आवाज दिए भाई साहब जरा मेरे को उतारो, भाई भाई बहुत परेशान। अच्छा अच्छा अच्छा, करीब आया, आके देखा तो क्या है, ऊंट पे बैठा हुआ है भी तो उनके पैरा ऊपर है। तो ऊंट को अच्छा जमा के खड़ा करके ये ऊंट के पीठ पे खड़े गए। पीठ पे खड़ा तो उसके पैरा जो है इनके खांधे को लगा। ये ऊंट वाला बोला भाई मेरे खांधे पे मैं पकड़ लेता हूँ, खड़े जाओ, डाली छोड़ दो, आहिस्ता बैठ के मेरे सर को पकड़ के उतर जाओ। ऊंट पे बैठ के अपन दोनों उतर जाए, अच्छी बात है। ऊंट पे खड़ा, उनके पैरा खांधे पे रखा, पकड़ लिया, बोला आप डाली छोड़ दो, डाली छोड़ के आहिस्ता बैठो, मेरे को पकड़ के उतर। अब इन्हों पकड़ के उन्होंने डाली छोड़ने वाले है, नीचे से ऊंट निकल गया। अब एक शुद्ध दो शुद्ध हो गए, अब और वजन बढ़ गया। अरे बोले ये क्या होगा, मुश्किल, अब और परेशान परेशान परेशान। उधर से एक जना घोड़े पे जा रहा था, उसको आवाज दी, वो आया, करीब सेम हुआ, उन्हें घोड़े की पीठ पे खड़ा। खड़ेने के बाद इन्होंने अपने पैर रखे, उन्होंने बोला कम से कम आप भी उतर गए तो ये जो नया वजन मेरे को लग गया वो तो भी कम हो जाता भाई। खड़े पकड़े, उतारना चाह रहे थे, घोड़ा निकल गया। अब 3 जने हो गए। अब बहुत परेशान हो गए, बहुत तकलीफ हो गई, बर्दाश्त से बाहर होगा। अब उन्होंने ऊपर लटकने वाले साहब बोले भाई कुछ तो भी शेर शायरी सुनाओ या कुछ गाना वाना गा के सुनाओ ताकि मैं थोड़ी देर के लिए जरा दर्द मेरे को कम होने लगे, ये सुनने के उसमें क्या करना बोलो। अब कोई कुछ बोला, कोई कुछ सुना रहा, कोई कुछ सुना रहा, और देख रहे हैं कोई आया तो जो है कैसा भी करके उतर जाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो नीचे वालों की बारी आई, भाई सुनाओ, कुछ भी सुनाओ। तो न बोले मैं एक शेर सुनाता हूँ। आहा, चेहरे पुरनूर पर बढ़ती हुई दाढ़ी को न देख,
चेहरे पुरनूर पर बढ़ती हुई दाढ़ी को न देख, मेरे मजबून को पढ़, मेरे लिफाफे को न देख। ऊपर वालों को इतना पसंद आ, वाह 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 करके थालियां मारना शुरू कर। जैसा थाली मारते ही नीचे वाले को शेर बहुत महंगा पड़ गया, काफी वजन लगने लगा। तीनों के तीनों एक साथ नीचे गिरे। बरल जो है कभी कभी वाकया सुनाते सुनाते एक आध छोटा मोटा ऐसा लतीफ़ा मैं सुना देता हूँ ताकि ज़रा सा हंसी मजाक भी थोड़ी हो जाए जो है। जज़ाकल्लाह। मैं अपनी इस बात को आज की यहाँ ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।